हेलो बच्चों, हम लोग आईसीएससी सिलेबस का दासगुप्ता बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा सिलेबस? आईसीएससी सिलेबस। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 2 भी हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर दिए, है ना। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस पे है। हम लोग राइट ट्रायंगल पढ़े हैं ना। राइट ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। इन तीनों साइड में रिलेशन होता है। इसी तीनों साइड के रिलेशन पर हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ए बी सी तीनों राइट ट्रायंगल पर है। राइट ट्रायंगल पर है तो हम लोग ये जानते हैं कि राइट ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग किए हैं। राइट ट्रायंगल का साइड जो है, लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है? हाइपोटेन्यूस 90 के सामने, यानी अपोजिट टू द 90 इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, पहले थोड़ा सा देख लीजिए ट्रायंगल में क्या क्या रिलेशन है। साइड में आपका राइट ट्रायंगल है, आइए राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसमें 1 एंगल राइट एंगल है, यानी आपका ये हो गया राइट है, ये 90, यानी ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, है ना। जिस ट्रायंगल में एंगल बी 90 है उसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक ही 90 होगा, दूसरा एंगल 90 नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल चाहिए। अगर 2 एंगल 90 हो गया तो दोनों का सम 180, तीसरा के लिए क्या हो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। इसीलिए कोई भी ट्रायंगल में 1 एंगल 90 डिग्री, तो 1 एंगल अपोजिट टू द आपका 90 के अपोजिट, 90 के सामने वाला, ये हमको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या ये है? ये हम लोग किसमें पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। किसमें पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़े, PBH पढ़े है ना। तो 90 के अपोजिट साइड को हम लोग क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूस। अब इसमें से अब जो रिमेनिंग 2 साइड है उसमें से कोई भी P कोई भी H, यहाँ तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, एंगल की चर्चा करेंगे। उसके अपोजिट हम परपेंडिकुलर लेंगे और जिस एंगल पर बना उसको बेस लेंगे। इसमें किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस, यानी लॉन्गेस्ट साइड ये होगा और इसमें से कोई भी साइड बड़ा छोटा और दोनों इक्वल भी हो सकता है। राइट ट्रायंगल में दोनों इक्वल भी हो सकता है। ए बी इज ग्रेटर देन BC, ए बी इज लेस देन BC, ए बी इज इक्वल टू BC, बट AC इज नॉट इक्वल टू AB इन BC। AC कभी भी AB और BC के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 90 के बराबर कोई है ही नहीं। तो इसी पर हम लोग का क्या है, ये हो गया P, ये हो गया H। हम लोग पढ़े ना H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 90 के सामने वाला AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसी में से इसी थ्योरी पे हम लोग ये तीनों बनाएंगे, ये तीनों ट्रायंगल। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर देखिए। ए में क्या है? द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, यानी ये एंगल दिया है। जो फिगर बना लेते हैं आपका, देखिए इस पे क्या है, आपके पास ये 90 है, तो ये हो गया H इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 25 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर, मेरे पास पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर इज सम ऑफ 3 साइड। यहाँ पर मेरे पास क्या है? और साइड नहीं है मेरे पास, यानी आपका हाइपोटेन्यूस H 25 सेंटीमीटर दिया है और पेरीमीटर
पेरीमीटर क्या हो गया आपका, पेरीमीटर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर तो क्या हो गया, देयरफॉर आपका सम ऑफ 3 साइड इक्वल टू 56। अब एक को आप परपेंडिकुलर लेट कर सकते हैं, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बी। तो आपका क्या है, P प्लस बी प्लस एच, यही तीनों साइड है मेरे पास। एक है P, दूसरा है B और H। यहाँ भी आपका P B H तीनों साइड, H मेरे पास है तो H के जगह ये इक्वल टू कितना हो गया 56, यानी P प्लस बी इज इक्वल टू 56 माइनस H, यानी 56 माइनस H मेरे पास क्या है 25, यानी P प्लस बी इज इक्वल टू 25 में इसको माइनस कर लीजिए 1 एंड हो गया 31, यानी P प्लस बी। हम लोग तो क्या है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसको एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल, तब हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको वन वेरिएबल में चेंज करना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, B को उधर भेज दीजिए, यानी 31 माइनस बी। अब देखिए B का रिलेशन इसमें है, H मेरे पास है, अब B को लेट कर लीजिए, हाँ लेट B is equal to X, therefore P is equal to 31 माइनस। अब सब एक वेरिएबल में चेंज हो गया, B भी X हो गया और P भी 31 माइनस X हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी लागू करेंगे, हाँ सिंस इन ट्रायंगल क्या है आपका, कोई भी इन ट्रायंगल आपके पास इन राइट ट्रायंगल क्या हो गया, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ये हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H इक्वल टू H स्क्वायर। अब सबका इसमें वैल्यू रख देना है। P मेरे पास क्या है 31 माइनस P, 31 माइनस B यानी X। P क्या है 31 माइनस X, अब B कितना है X, इसका स्क्वायर इक्वल टू 25। H मेरे पास कितना है हाइपोटेन्यूज H, यानी यही मेरा अब इक्वेशन है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और इसका X का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो चलिए अब आसानी शांति से आप देखें ना, इसमें और कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिकल यानी पाइथागोरस यूज करना है ना। और उसमें हम लोग को साइड का रिलेशन लेके सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके हम लोग उसका X का वैल्यू निकालना है, और इसमें कोई झंझट नहीं है, सिर्फ यही तक लाना है। ये चीज यही तो मुश्किल है, क्योंकि इसमें रिलेशन हम इसको एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो अब आइए इसको होल स्क्वायर में तोड़िए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, एक जगह 31 B के जगह इतना, अब प्लस ये X स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 65। और अब आपका 31 का स्क्वायर 961, 31 का स्क्वायर 961, अब प्लस X स्क्वायर माइनस 62X प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 625। X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 2X स्क्वायर माइनस 62X, इसको यहाँ रखिए, यानी आपका प्लस 961 माइनस, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, क्या होगा इधर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, 625 इज इक्वल टू 2X स्क्वायर माइनस 62X, अब प्लस, अब यहाँ ग्रेटर है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 1 में 5 6 में 2 3, जहाँ 6 में एक कैरी है 5, 5 में 2 3 एंड 9 में 6 3, यानी इक्वल टू 0। अब हमको देखना है ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल और ये भी 2 का मल्टीपल। तो मल्टीपल है तो हम आप बार बार कहते हैं, अगर कॉमन आए तो कॉमन लेके उसको 0 में भेज के हम अपना सिंप्लीफिकेशन इजी कर पाते हैं। तो आइए ये हो गया 2 कॉमन ले लीजिए, X स्क्वायर माइनस 31X प्लस 2 6 2 8 0 में भेज दीजिए, X स्क्वायर माइनस 31X प्लस 68 इज इक्वल टू 0।
अब इसको फैक्टराइज करना है। इसको क्या करेंगे हम लोग? अब फैक्टराइज करेंगे। ऐसा फैक्टर, इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्रोडक्ट 168 एंड जिसका सम हम लोग को 31 है। तो जिसको 162 को हम लोग को फैक्टराइज कर लीजिए। क्या है? 168 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, एट 3 या 24 प्लस 7 यानी 24 प्लस 7 कितना हो गया? 31। इसको इसी तरह हम लोग करेंगे, यानी क्या हो गया? x माइनस आपका 24x माइनस 7x प्लस 168। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? x माइनस 24, x माइनस 24 कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या बचा? x माइनस 7, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। x माइनस 24 इक्वल टू 0 है ना, और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 24 और यहाँ हो गया x इक्वल टू 7। अब मेरे पास दो साइड मिल गया है ना, दो साइड मिल गया। कौन? दोनों तो x का वैल्यू है, यानी दोनों भी है, दोनों भी है। तो यहाँ पर हो गया आपको x इक्वल टू 24, x हम लोग क्या लेते हैं? b, देयरफॉर आपका b इक्वल टू 24। अब p इक्वल टू मेरे पास क्या है? 31 माइनस x, यानी आपका हो गया p इक्वल टू 31 माइनस x 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 7, तो अब मेरे पास b इक्वल टू 7, p इक्वल टू 31 माइनस x, यानी 31 माइनस 7 इज इक्वल टू 22। अब मेरे पास साइड क्या हो गया? देयरफॉर साइड इक्वल टू 7 एंड 24, 7 एंड 24। अब हमको स्मॉल है दोनों साइड, अगर हम लोग 24 बैठाते तो 7 आता है और 7 बैठाते तो 24 आता है। साइड तो 7 एंड 24 है, लेकिन हमको दोनों आंसर नहीं देना है। आंसर किसको देना है? स्मॉलेस्ट साइड। देयरफॉर आपका स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 7। यही मेरा आंसर है ना, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ये कंप्लीट हो गया। कोई झंझट नहीं, खाली साइड का प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 का बी। 13 का बी आइए। अब बी में देखिए क्या है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर द अदर साइड। यानी आप ट्रायंगल जो है आपका देखिए, ये है आपका 90, एच है लॉन्गेस्ट साइड। अब क्वेश्चन कहता है ये हो गया P, ये हो गया P। अब कोई भी आप P भी ले सकते हैं, है ना। कहता है क्वेश्चन H इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन वन साइड। वन साइड आप हो गया P इक्वल टू लेट लीजिए, लेट P इक्वल टू वन साइड एंड B इक्वल टू अदर साइड। P इक्वल टू वन साइड और B इक्वल टू अदर साइड। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लॉन्गेस्ट साइड यानी H इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H इक्वल टू आपका क्या है? लॉन्गेस्ट साइड इज ऑफ ए ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड, यानी P प्लस 4 अदर साइड, यानी आपका लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वन साइड। वन साइड हम लोग आपके समझने के लिए है ना, हम लोग वन साइड अदर, ताकि आप लोग समझिएगा। तो यानी P जो है वन साइड है, तो हाइपोटेन्यूज जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड अब जो रिमेनिंग 2 साइड है
उसमें से वन साइड से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है। और फिर यही हाइपोटेन्यूज, अब फिर आगे देखिए क्या कहता है, लॉन्गर देन द वन साइड एंड 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर साइड। इससे 4 सेंटीमीटर लॉन्गर और इससे 2 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी पी एच इज इक्वल टू बी प्लस। यही दोनों मेरे पास प्रॉपर्टी है। अब इसी से हमको सारा काम करना है। और क्या है मेरे पास, है ना, आपका 4 सेंटीमीटर, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वन साइड एंड 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर साइड। और मेरे पास अब कुछ नहीं है। अब इससे क्या निकालना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, यानी एच निकालना है। हाँ, तो अब तो हमको आगे बढ़ना होगा। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हम लोग पीवी में रिलेशन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आइए क्या है आपका 1, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आइए यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, दोनों तो इक्वल हो गए। ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी लॉन्गर साइड है, ये भी लॉन्गर साइड है, दोनों तो एक ही चीज है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, P + 4 इज इक्वल टू B + 2। अब इसको 2 इधर भेज दीजिए, P इज इक्वल टू B + 2 -4, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, P इज इक्वल टू B - 2, यानी P का रिलेशन B के फॉर्म में। अब देखिए H का भी रिलेशन हमको B के फॉर्म में, P का भी रिलेशन हम B को अब लेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको बार बार बोले हैं क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन बनाएंगे तो उसको 1 वेरिएबल में चेंज कर, इसमें दिमाग आपको खराब नहीं करना है ना। अरे बाप, ये P और B H कहाँ से आ गया, हम कैसे कैसे, सबको हम लोग एक वेरिएबल में चेंज करना है। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लीनियर 2 इक्वेशन व वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं है जो हमको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए हम लोग को क्या है, 1 वेरिएबल में चेंज करना है। यहाँ पर लेट कीजिए, लेट आपका B इज इक्वल टू X, तो मेरे पास क्या होगा, देयरफॉर P इज इक्वल टू आपका B माइनस X, यानी आपका B - 2 X - 2 और H इज इक्वल टू B + 2 यानी X + 2। अब दोनों तीनों निकल गया। अब मेरे पास क्या है, सिंस H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर + B स्क्वायर। अब यही फार्मूला पाइथागोरस वाला लगाएंगे, H स्क्वायर + P स्क्वायर + B स्क्वायर। हाँ, जब H है मेरे पास क्या, X + 2 का होल स्क्वायर, और मेरे पास P कितना है, X - 2 का होल स्क्वायर, और B मेरे पास कितना है, X स्क्वायर। अब तो आ गया ना, अब तो एक के 1 वेरिएबल का इक्वेशन आ गया। अब दिमाग ठिकाने पर आ गया। अब सिंप्लीफाई को करना है ना, सिंप्लीफाई करके X का वैल्यू निकालना है। अब फिर X को हम इसमें या इसमें किसी एक में हम कहीं पर X को पुट करके हाइपोटेन्यूस यानी लॉन्गेस्ट साइड मांग रहा है। तो चलिए अब होल स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB 2 × 2 X × 2 ये हो गया। अब इसको तोड़िए, X स्क्वायर A स्क्वायर + B स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 × X × 2 अब प्लस X। ये इसके लिए है और ये इसके लिए, A स्क्वायर + B स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2AB, A स्क्वायर + B स्क्वायर -2AB, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, X स्क्वायर + 4 X स्क्वायर + 4 -4X प्लस X। अब यहाँ देखना है, आपको बार बार बोले ना, सेम चीज सेम साइन इक्वल के दोनों साइड हो तो हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं। ये X स्क्वायर, ये X स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव, दोनों X स्क्वायर, ये 4 + 4 ये +4, ये दोनों को कैंसिल नहीं करना है। ये +4X है, ये -4X। आपको बोले ना इक्वल के दोनों साइड सेम साइन सेम टर्म, सेम साइन एंड सेम टर्म। तो यहाँ पर ये +4X है,
ये -4x है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये x² था, ये x² था, दोनों ये भी पॉजिटिव इसलिए कैंसिल किए। यहाँ +4 यहाँ +4 इसलिए कैंसिल किए, लेकिन डिफरेंट साइन होने से हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। अब मेरे पास क्या बच गया, 4x = -4x + x²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को इस साइड लिया, इधर लीजिए इधर 0, ये हो गया -4x + x², आइए निगेटिव हो जाएगा -4x -8x, यानी -8x। माइनस प्लस नहीं कीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे वही करता है, -4x मैडम +8x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ इंटू कहाँ कर रहे हैं, यहाँ इंटू नहीं कर रहे हैं, निगेटिव ऐड कर रहे हैं। आपको बार बार बोले निगेटिव ऐड होगा तो निगेटिव ही रहेगा। बहुत बच्चा गड़बड़ करता है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कर्जा और कर्जा कर्जे न होगा, निगेटिव मीन्स कर्जा है ना। -4x -8x अब +x² = 0। अब यहाँ देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या हो गया, पहले x को पॉजिटिव को आगे के लिए, यानी x² -8x = 0। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, x -8 = 0 हुआ। तो अब हो गया आपका क्या, x = 0 x = 8। तो अब हो गया आपका x = 0 x = 8। अब साइड यहाँ पर क्या है, b = x। अगर x हम लोग लेते हैं तो साइड 0, ट्रायंगल का साइड 0 संभव नहीं है ना। Therefore x = 8 लीजिए। अब हाइपोटेन्यूस निकालो। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, x + 2, हाइपोटेन्यूस क्या है, x + 2, यानी h = x + 2, यानी 8 + 2 = आपका क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। यानी आपका यहाँ तो यूनिट आपका है नहीं, तो हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर की चर्चा नहीं है, 10 यूनिट, यानी ये मेरा आंसर है। क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट साइड मांगा है, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ही तो होता है ना। तो यहाँ पर हमको क्या कहता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, यानी आपका ये भी कंप्लीट। लॉन्गेस्ट साइड मेरे पास मिल गया है। आइए अब हम लोग 13 का C में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 13 का C देखिए। आइए, द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 4x 2x - 1 and 4x + 3। अब यहाँ में 3 साइड, सिंस गिवन क्या है, 3 साइड ऑफ राइट ट्रायंगल कौन कौन है आपका, 4x 2x - 1 एंड आपका 4x +। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें ग्रेटेस्ट साइड ढूंढना है इन राइट ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे, राइट ट्रायंगल कहेंगे, यानी लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पर सिंस क्या है, यहाँ है 4x, यहाँ 2x - 1 है, 4x + 1, यानी ग्रेटेस्ट है, सिंस 4x + 1 is greatest side, therefore square of greatest side is equal to sum of square of other two sides। इसमें इन राइट ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यहाँ ग्रेटेस्ट साइड कौन हो गया आपका 4x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। अब हम लोग इसको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। अब क्या है 4x का 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 4x प्लस इंटू 1। ये काम खत्म। इधर आइए 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। अब फिर इसको होल स्क्वायर में a माइनस b के होल स्क्वायर में तोड़ना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग इसको तोड़िए। अब सिंप्लीफाई कीजिए 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x 4 2 जा 8। अब यहाँ पर 16x स्क्वायर। अब यहाँ है 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 अब माइनस 4x यानी 2 2 जा 4। अब यहाँ ध्यान देना है 16x स्क्वायर 16x दोनों पॉजिटिव दोनों 16x स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड। आपको बोले ना इक्वल के दोनों साइड अगर सेम साइन सेम चीज हो तो क्या। और यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। अब मेरे पास क्या बच गया इधर केवल 8x और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x। आइए इधर 4x स्क्वायर माइनस 4x इसको इधर ले जाइए माइनस 8x इक्वल टू 0। ये दोनों सेम लाइक कर रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। अब 4x कॉमन ले लीजिए आपका हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज हो गया 4x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। अब मेरे पास क्या मिल गया x तो 0 है नहीं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 0 बैठाते हैं तो क्या होगा एक साइड 0 तो 0 इज नॉट पॉसिबल ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। देयरफॉर आपका x देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 3। अब देखिए मेरे पास क्या मिल रहा है फाइंड द पेरीमीटर। अब साइड निकाल लीजिए देयरफॉर साइड ऑफ ट्रायंगल क्या 4x दूसरा क्या है 2x माइनस 1 तीसरा क्या है आपका 4x प्लस 1। अब सब पर बैठा दीजिए क्या है 4 इंटू 3 2 इंटू 3 माइनस 1 एंड 4 इंटू 3 माइनस 1। अब सबके लिए 4 3 जा 12 अब 3 2 जा 6 माइनस 1 5 अब 4 3 जा 12 प्लस 1 यानी 30। ये तीनों साइड मिल गया देयरफॉर आपका क्या हो गया देयरफॉर साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है आपका 12 5 एंड 30। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 12 प्लस 5 प्लस 30। वाह कितना हो गया आपका 5 2 7 17 प्लस 13 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है ना। हमको क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। x का जब वैल्यू यही x का वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ना है x का वैल्यू निकाल के नहीं हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं कहता है ना। हमको कहता है क्या पहले फाइंड द इक्वेशन। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो गया आपका पहला इक्वेशन ये हम लोग का इक्वेशन तो यही हो गया। ये फाइनल इक्वेशन निकाले ऐसे कॉमन लेके निकाले और नहीं तो आपका ये इक्वेशन निकाले। हम लोग का इक्वेशन यही हो गया एक आंसर ये हो गया। यहाँ पर कहता है ना फाइंड द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स। इक्वेशन निकल गया फाइंड द पेरीमीटर दूसरा पेरीमीटर निकल गया
है ना, यानी पेरीमीटर x का वैल्यू निकल गया और हम लोग इसमें x का वैल्यू रख के हम लोग तीनों साइड निकाल लिया, तीनों का सम पेरीमीटर है ना, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 का कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का ए में चलते हैं। 14 का ए कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 का ए। इसमें अब कहता है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर फिगर ऑफ एरिया 6300 यानी 6300 सेंटीमीटर का ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, यानी 20 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। यानी अब ये एरिया पॉसिबल है, वो पूछ रहा है। अगर पॉसिबल है तो डायमेंशन निकाले। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो देखिए ये है आपका 14A। क्या कहता है आपका, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, एरिया मेरे पास क्या है 6300 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ माइनस 20। क्या कहता है, इफ ब्रेथ इज लेस देन 20 लेस देन द लेंथ। तो अब हमारे पास देखिए आपका है क्या, एल बी एल के फॉर्म में है। अब हम लोग को एक वेरिएबल में चेंज करना है, तो हम बी को लेट कर लेते हैं, लेते लेंथ एल इज इक्वल टू एक्स, therefore b is equal to l minus 20 इक्वल टू l की जगह क्या रखेंगे x minus 20। therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है l इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, और एरिया मेरे पास क्या है l इंटू बी, यानी l मेरे पास क्या हो गया आपका x इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू एरिया मेरे पास कितना है 6300। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 6300। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस, इसको इधर ले आइए, माइनस 630। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ निगेटिव है जिसका डिफरेंस 70 है ना, 69 या 63, सॉरी अब हमको डिफरेंस यानी 79 या 63, 7 इंटू यानी 63 को, इसको हम लोग 70 इंटू 90 लिख सकते हैं, और 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20। यही इसमें काम करना है, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 70x माइनस 6300। अब कॉमन ले लीजिए, एक्स से कॉमन लीजिएगा एक्स माइनस 90, और इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा 70, एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 दोनों में, एक्स प्लस 70 इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 70 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 70। अब यहाँ देखिए x क्या है लेंथ इज नॉट निगेटिव, यहाँ x निगेटिव आया, लेंथ इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर आपका x इज नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 90, यानी l इज इक्वल टू 90, तो b क्या हो गया आपका l माइनस 20, यानी 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। अब मेरे पास क्या पूछ रहा है ना, आपका फाइंड द पेरीमीटर। क्या कहता है पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू l प्लस b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, रेक्टेंगुलर शेप है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू l प्लस b, यानी आपका हो गया 2 इंटू l है आपका 90 और प्लस b है आपका 70। तो अब आपका हो गया 2 160 इक्वल टू 16 टू 32, यानी
therefore perimeter equal to 3 पैटर्न ऑफ सेंटीमीटर, ये भी मेरा आंसर ना। यानी आपका रेक्टेंगुलर इज पॉसिबल, यहाँ लेंथ बेस को निकाल लिया, इट इज पॉसिबल एंड देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू इतना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 14 का बी में चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 का बी में देखिएगा। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर 330 मोर देन द ब्रेथ, यहाँ ब्रेथ लेंथ से आपका कहता है, लेंथ जो है ब्रेथ से रिलेशन दिया है। इफ लेंथ इज 3 मोर देन द ब्रेथ, यानी आपका द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर आर इक्वल। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों इक्वल तो होता नहीं है, लेकिन दोनों का आपका दोनों का जो है पेरीमीटर और एरिया दोनों का क्या है, यूनिट अलग अलग होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आर इक्वल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट आपके पास क्या है, द लेंथ इज 3 मोर देन द ब्रेथ, यानी ब्रेथ से रिलेशन है, यानी आपका b इज इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू यहाँ मीटर है, 3 मोर तो हम लोग मीटर की रिलेट करेंगे, इतना मीटर। तो लेंथ आपका क्या हो गया, x प्लस 3, दोनों निकल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, यानी आपका x इंटू x प्लस 3, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या 2 इंटू L प्लस बी, इसका मतलब 2 इंटू L मेरे पास क्या है, x प्लस 3, अब b मेरे पास क्या है, x, यानी 2x प्लस x, 2x प्लस 3, यानी आपका 4x प्लस 6। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर आर इक्वल। यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इक्वल टू एरिया, या एरिया इक्वल टू, इधर से एरिया इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल, मतलब यूनिट इक्वल नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वेश्चन यही दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या है, देखिए द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अब मेरे पास यहाँ एरिया कितना है, x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 6, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4x प्लस 6। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, यूनिट इक्वल नहीं होता है। एरिया का इक्वल, एरिया का यूनिट स्क्वायर में मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर का यूनिट आपका मीटर में, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 4 मीटर स्क्वायर है तो पेरीमीटर भी 4 मीटर, यानी आगे वाला यूनिट नॉट इक्वल, या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल। तो ये हो गया, आपको इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 3x, आइए माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बन गया, यानी आपका x स्क्वायर ये आपका निगेटिव प्लस 3x और माइनस 4x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तो बहुत इजी इक्वेशन बन गया। यहाँ पर माइनस है, 6 का फैक्टर 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1, यहाँ पर 1 है, यानी हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 निकाल लीजिए, यानी x माइनस 3 और x प्लस 2, अब इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 इक्वेट कीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अब यहाँ लेट क्या किया है, लेट क्या है, b इक्वल टू x। अगर हम लोग x लेते हैं, इज नॉट पॉसिबल, 0 लेंथ इज ब्रेथ इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आपको क्या है, x प्लस 2, यानी नॉट पॉसिबल हो गया। अब आपका हो गया क्या, देयरफॉर
आपका therefore x इक्वल टू 3, तो यानी b इक्वल टू 3, हाँ l इक्वल टू x प्लस 3 यानी 3 प्लस 3 यानी 6। आपका क्वेश्चन क्या करता है? हाँ, फाइंड द डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन क्या होता है? लेंथ ब्रेथ, यानी therefore डायमेंशन इक्वल टू आपका लेंथ पहले और आंसर ना, यानी ये मेरा डायमेंशन, यानी आपका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन जो है आपका बीजी पर। अब आइए 14 का सी में देखिए, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 2x and 3x minus 1, यानी ट्रेपेजियम फिगर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? कौन सा ट्रेपेजियम? क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर नहीं, बोथ पेयर अगर पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब इसमें ट्रेपेजियम में क्या है? आपका 2 पैरेलल साइड, एक है 2x और दूसरा है आपका 3x minus 1। ये पैरेलल साइड है, और ये पैरेलल साइड का लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 2x and 3x minus 1 एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज x plus 1, है ना। एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू आपका 28 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 2 पैरेलल साइड, यानी दोनों पैरेलल साइड निकालेंगे, जो स्मॉलेस्ट है वही आंसर देना है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है, ये हाइट का पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट करते हैं। ट्रेपेजियम का जो है पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट करते हैं, यानी आपका पैरेलल साइड क्या हो गया? पैरेलल साइड इक्वल टू 2x and 2x and 3x minus 1 height, height equal to perpendicular distance between पैरेलल साइड, यानी मेरे पास क्या हो जाए? देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला लीजिए, सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, टू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आप इसको बैठा दीजिए। एरिया मेरे पास है कितना? एरिया है 28, हाइट मेरे पास कितना? दोनों बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x plus 1 और सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी आपका है 2x प्लस 3x minus 1। अब इसी को सिंप्लीफाई करके आपका वैल्यू निकालना है। 2 यहाँ नीचे, इसको इधर भेज दीजिए। 28 into 2 x plus 1 into 2x plus 3x 5x minus 1, ये हो गया आपको 56। x से 2x minus 1 और प्लस 1 से 5x minus 1, 56 5x into x 5x square minus x plus 5x माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसको भी उधर भेज दीजिए। इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 प्लस 4x माइनस।
-1 और -50 इक्वल टू 0। तो अब इसको ले आइए इधर, 5x² प्लस 4x -57 इक्वल टू। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को फैक्टराइज, यानी 57 9। अब हम लोग ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी 5 × 57। अब इसका ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस हमको कितना है, 4 है, यानी आपका 5 × ये हो गया आपको 3 × 19, ये हो गया 15 × 19। 19 में 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, यानी आपका हो गया 5x² प्लस 19x माइनस 15x माइनस 57। इससे x कॉमन लीजिए, नंबर तो कोई नहीं आएगा। 5x प्लस 19 माइनस, अब इससे हम लोग कॉमन लेंगे 3, 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों से निकाल लीजिए, x माइनस 3। अब दोनों को बारी बारी से 0 का इक्वेट कीजिए, प्लस 19 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x 5x इक्वल टू माइनस 19, x इक्वल टू माइनस 19 बाई 5। अब हो गया x इक्वल टू 2। अब यहाँ x निगेटिव नहीं चलेगा, है ना, x निगेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि एक हमको क्या है 2x, यहाँ अगर x बैठा देते हैं यहाँ पर निगेटिव, तो निगेटिव साइन, लेंथ ऑफ साइड इज नॉट निगेटिव, देयरफॉर आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 3। अब साइड ले लीजिए, देयरफॉर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या क्या है, एक 2x एंड 3x माइनस 1। अब आइए 2x 2 × 3 एंड 3 × 3 माइनस 1, ये हो गया 6 एंड 3 3 जा 9। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 2 पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड तो दोनों निकल गया, देयरफॉर स्मॉलेस्ट साइड इक्वल टू 6। यही मेरा आंसर ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 का 3D कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, यानी हम लोग आज 2 क्वेश्चन बनाए, 13 और 14 दोनों में 3 क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग इतना ही, क्योंकि बार बार कहते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग शांति से देखिए, ये सब इजी एंड ट्रिक वाला क्वेश्चन है, आपको ज्योमेट्री का कुछ पता होना चाहिए, तभी आप संभव है। तो आज हम लोग बार बार आपको कहते हैं शांति से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार कीजिए, और जैसा अच्छा लगे एक बार कमेंट जरूर कीजिए। शेयर करके, कमेंट करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। गुरु दक्षिणा के ही रूप में आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ा रहे लोग फी देता है पढ़ाने में, है ना। आप केवल उसी दक्षिणा के रूप, गुरु दक्षिणा के रूप में पढ़ाने के लिए फीस के रूप में आप केवल, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलिए, और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।